तारीख है 12 अप्रैल 2022। समय हो गया 05:25 AM। अभी मैंने ट्वीट किया ना मरियम नवाज के बारे में। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के लिए मैं वजह बताता हूं। मरियम नवाज ने क्या करा कि पहले तो हाथ जोड़ के मेरे से, क्योंकि मैं सुप्रीम पावर हूं, मेरे से हाथ जोड़ के, अब उसकी एसपीजी मैंने इसी घर में देखी है। एसपीजी मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। ये लोग क्या करेंगे, अपने घर में एक चैम्बर बनाते हैं, वहां मेरी बड़ी सी फोटोग्राफ होती है और उस फोटोग्राफ की ना आंखें इनकी तरफ होती हैं, जैसे अभी है ये वीडियो। उसके आगे ये पूजा पाठ करते हैं, मैं इनको आराम से देख सकता हूँ। मेरी फोटोग्राफ के आगे जा करके हाथ जोड़ के बैठी है ये मरियम नवाज। झूठ बोलेगी ये, ठीक है, नमाज कर रही है मेरी फोटो के आगे। और मुझसे इसने कहा कि मैं भारत में एचआरडी मिनिस्टर बनना चाहती हूं। मैंने कहा बन जाइए। एचआरडी मिनिस्टर बनने के बाद मैंने कहा आप यहाँ पे जो है स्कूल का कार्यभार संभालिए, मेरे यहाँ से क्या कहते हैं लोकसभा क्षेत्र से और विधानसभा क्षेत्र से। मैडम ने क्या करा कि वहां से कोविड जानते हुए भी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए। यूं मैंने हटाया इसको। और फिर स्कूल में बच्चों को बुलाने के बाद अपने स्टारडम और अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हुए यहां कई औरतों का ग्रुप बनाया मरियम नवाज ने। मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को धमकी देने के लिए। मैं कारण बताता हूं ना आपको सर। कारण ये था क्योंकि ये महिला जो है मरियम नवाज और स्मृति जुबिन ईरानी भारत की और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहू बन रही थी, क्योंकि सास भी है कभी बहू के सीरियल की। रियलिटी हम बताएंगे ना इसे, ये क्या बराबरी करेगी मेरी है? और खुद ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व पाई गई। मुझे कहने में शर्म आती है। बाद में जो है इमरान खान ने उसको पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए, इमरान खान जवाब देगा, मुझसे निकाह करवाया जबरदस्ती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, किसी औरत को मना नहीं करता हूं। जा रही है बगल में मनी में बोल रही है तेरे से शादी करनी है, इसे कहते हैं सुपर वॉइस। सुन सकता हूं, कर ले। रात का आऊंगा तेरे से मिलने के लिए, आजा। इसी मामले में स्मृति जुबिन ईरानी फंसी और यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इसका कहना यह था कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी बहू वो है जो सलवार सूट पहनती हैं। वो औरतें जो है वो उनका कैरेक्टर सही नहीं होता। तू देखना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम देखो ना भारतीय जनता पार्टी, कि यही वो स्मृति जुबिन ईरानी है जिसका कैरेक्टर ये है जो कासिम सोलोमनी से होटल में मिलने जाती है और वहां जाकर के बोलती है कासिम तू तो यार है मेरा। कैसे बन गई तू स्मृति जुबिन ईरानी है? दो पति कैसे हो गए तेरे? और जबरदस्ती पीछे मेरे पड़ गई कि तीसरा मैं बनूं। अबे जा यहां से। ये है रियलिटी। मेरा बैंक अकाउंट, मेरे ट्विटर हैंडल, मेरा यूट्यूब सब हैक करके बैठ रही है। वहां पे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में सबसे सुंदर महिला होने का दम भरने वाली, ये है उसकी रियलिटी। मेरी वाइफ मन में भी नहीं सोचती किसी के बारे में। सबको भाई बोलती है वो। और भाई अगर क्या कहते हैं नजर का गंदा हो तो उसमें इसका क्या दोष है? खुद अभी इसकी जो हमजा शरीफ के साथ जो फोटोग्राफ आई है इंटरनेट पे, इसकी वर्डिंग थी मरियम नवाज की, मेरे से निकाह होने और विवाह होने के बावजूद। काजी साहब आप जवाब दोगे कि देखना इसको कैसे सुलगाती हूं मैं। मुझे क्या सुलगाएगी तू? लगाती फिर गले जिस मर्जी को। कितने बड़े खानदान परिवार की औरत है तू, और है क्या तू मेरी वाइफ के साथ इस घर में? अरे क्या बात कर दी तूने? मैं नजदीक ना आने दूं? जिस औरत का पति पहले ही मर चुका है, हाँ मिलिट्री में शहीद हुआ कुछ हुआ, वो विवाह करती है, रह ले मेरे घर में। पर तू डिवोर्स दे के आ रही है ना, मैं सपने भी ना आने दूं तेरे को इस घर में। तो क्या बात कर रही है तू मरियम नवाज?
इसी बात को लेकर के तब से मरियम नवाज वहां से, जी हाँ ये वही मरियम नवाज हो, फोन कर करके यहां पे लोगों को समझा रही है, बोल रही है कि मेरी वाइफ को जो है क्या कहते हैं इंसल्ट करो। क्यों? तेरा कैरेक्टर ज्यादा बड़ा है। ये स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में मोदी कह रहा था, और खुद यही स्मृति जुबिन ईरानी थी जब मैं भागलपुर में था तो इसने नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे अपने ऊपर रेप केस लगवाया इसने। क्या बात कर रही है? सीक्रेसी वाले जानते हैं सब, हम है सीक्रेसी वाले। कभी पैसे की दिक्कत हो ना, भले मेरे पास ना आता हो, कोई समस्या हो, मेरी फोटोग्राफ अपने घर में लगा लेना, अब पूजा पाठ करना सिर्फ, और बदतमीजी करोगे ना घर परिवार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हम है सीक्रेसी वाले लोग। ये है रियलिटी इसकी। यस, इस घर में, वो भी जब मेरी वाइफ यहां पे प्रीति घर में रह रही हो, मैं इसको सपने में ना घुसने दूं उसके नजदीक। तो बहाने से आ जाए कहीं बात कर ले वो अलग चीज है। तो अपने हालात देख। शादी करनी थी कर ले। मैंने बोला काजी को, काजी ऐसा इंतजाम करियो इसका मेरे पास आ ना सके, किसी और के पास जा ना सके। बात कर रही है राबी पीरज़ादा को YouTube पे मेरी वीडियो दिख रही है, इनको ब्लॉक करने के लिए। एस्ट्रिक लगाने का मतलब जानती क्या होता है? एक साथ कई लोग लग गए स्पैम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने रियलिटी बता दी कि मोदी और इमरान खान, जी हां मोदी और इमरान खान इन्वॉल्व है बायोकेमिकल वेपन को इंपोर्ट करने में रशिया से। क्योंकि दोनों देशों में नोटबंदी हुई, नवाज शरीफ ने नोटबंदी करी, मोदी नवाज शरीफ के घर गया था मिलने के लिए। क्या है मरियम नवाज मेरे घर परिवार के आगे? अब अगर कोई भाई बाप रिश्तेदार बनके ही मेरी वाइफ से बदतमीजी करने पे उतर जा तो मैं क्या जवाब दूं? मगर तू खुद भुगतेगा। जा, मेरे घर आया, चाय पानी पी, बैठ और जा। तू गंगा स्नान न करने दूं उस औरत को तो मैं। इसलिए नहीं कि गंगा मैली है तो बहुत बड़ा पाप हो गया अगर कह दिया मैंने, तो इस लायक नहीं है। बोले जा रही है। तब मैंने लिख दिया इसको कल। मगर जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए ना उसके बाद बात करेंगे, तब तक ले ब्लॉक है। अब आप फिर धमकी दे रही है। आराम से वहां इमरान खान को यहां से कांग्रेस वाले सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहां से, वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यहां से भारतीय जनता पार्टी वाले। बताओ अमला, और हम यहां मां चुदवाने के लिए भोसड़ी का सीक्रेसी में ना, हमें मुझे कुछ पता ही नहीं है। और इंटरपोल में हम मां चुदाने के लिए भर्ती हुए। रेड कॉर्नर नोटिस में तू आज ले लिया हमने इसको। अरे आप पहले का छोड़ यार, महिला है, औरत है,
मुझे पता नहीं है इंटरपोल वाले करेंगे क्या तेरे साथ। कितना पैसा तेरे पे, और क्या है तू। हमजा शरीफ के साथ देखी इसकी फोटोग्राफ करती, कितनी वल्गर आई हुई है। बोल बाल दूंगा उल्टा उलझुल, फिर बस मुसलमानियां हैं, पता नहीं कहां नाड़ा खोलने की आदत होगी। यह सुनना मेरे मुंह से। स्मृति जुबिन ईरानी को ना धर्म निष्कासन हुआ था, समझ में आई, कैरेक्टर की वजह से। तब गई है जुइशों में, और जुइशों ने भी नकार दिया, तब गई ईरानियों में। ऐसे बनी स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति जेड ईरानी, लूज कैरेक्टर, हीरोइनें बनेंगी। फिल्म इंडस्ट्री में ना आज भी ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फिल्में तो बहुत बड़ी बड़ी करी, पर कोई कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा पाया, चाहे शकल सूरत कैसी हो। लता मंगेशकर का नाम सुना है? जितनी आवाज सुंदर है ना, उतना कैरेक्टर सुंदर है उसका। भाषण तो निकले यहाँ पे। मेरे को लता मंगेशकर खाने को दे रही है, नहीं, गाने कितने सुंदर हैं। आई भाषण देने यहाँ पे। उस दिन यार आसिफा जरदारी की मैंने तारीफ कर दी, इसने सीधे आसिफा जरदारी पे हमला करा दिया, उसकी आंख बच गई। ये थी मरियम नवाज। दुनिया न्यूज वालों ने जो इन्फॉर्म कर दिया कि मरियम नवाज का ड्रोन था जी। मैं पूरी पाकिस्तान पुलिस की ना खाल खिंचवा दूंगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। ये तुम्हारे यहाँ जो घूम रही हैं ये ने, ठीक है, कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई, इनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना जेल में करवाओ ले जाके। चलो, कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई हैं। चल 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 चल। एक बहन, 3 बहन, 5 बहन, हमें नहीं पता क्या गेम खेलते हो, उठा इनको। भाषण दे रही हैं। वहां मुसलमान मैं कह रहा हूं मेरे से निकाह शादी करा दिया तो वहां सब मुसलमानों के खड़ा होने लग गया। क्यों बे? जा, मुझे क्या मतलब, मैं तो सही हूं ना, मैंने तो नहीं भेजी। तू समझ, मैंने तो नहीं कहा कि तू मेरी पत्नी नहीं है, पर जब तक यहाँ नहीं आती वो तू समझ क्यों कराया उसने। नहीं कहा मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं जाता कहीं। मेरी तो वाइफ भी जो है ना, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मैं तो ड्यूटी से आया, घर आई थी, मैंने तो मना कर दिया। होटल में क्या होता है एंगेजमेंट, या तो हम आपके घर आएंगे या आप हमारे यहाँ। अब जब आप बिहार से उठ के दिल्ली आ ही गए हो तो अब फिर आप घर आओ ना। फिर एंगेजमेंट घर में हो, मेरे घर में हुई थी एंगेजमेंट, ड्यूटी से आया मैं। क्या होटल, किस लिए होटल में एंगेजमेंट है, छोड़ ना। जा, बात बना रही है तब से, कुछ बोले जा रही है, कुछ बोले जा रही है, कुछ बोले जा रही है। मुसलमान ये क्या जाने भाई बहन का रिश्ता, ये क्या जाने। मुसलमानों में भाई बहन नहीं होते, चल जाए ऐसे, बहुत पहले धर्म निष्कासन हो गया इनका। किस्मत ही होती है किसी मुसलमानी की।
तो किसी हिंदू के घर में जो है इसको जगह मिल जाए, 7 जन्म सुधर जाते हैं उसके, 7 पुश्तें। क्या कौन दिमाग लगाएगा वो दिमाग? कोई समझदार आदमी लगाएगा? मैं आज सब देख रहा था, जो होटल वाली बात बता रहे, जो मोदी था वहां पे गोल सी टेबल पे बैठ करके सब रात शाम को भोजन कर रहे थे। अब मेरे पीछे पड़ गए, इसके घर से लेके आ खाना। क्यों? वैसे तेरे को वो औरतें नहीं लग रही थी? वो तो बहुएं नहीं है ना सलवार सूट पहनते। अगर एक एसपीजी भेजी और मेरे घर से खाना मंगवाया, तेरी माँ चुदवा दूंगा बहन के लंड, मुंह में जूता घुसा दूंगा नोक समेत, हराम के जने। समझ में आ गई? मोदी तुझे कह रहा हूं मैं, माँ के चूत भोसड़ी का तेरे एसपीजी डिपार्टमेंट की, बहन का लंड भोसड़ी का। पिछली बार मेरा ट्विटर हैंडल @हितेश रेवंत से पंगा लिया था तो इंटरपोल वालों ने घर घुस के माँ चोदी थी राबी फिरजदा की। फिर अल्लाह जल्ला पल्ला पता नहीं क्या क्या करने लग गई। अब इधर ये, अरे बहन के लंड, तुम्हें इज्जत नहीं हजम हो रही? तुम्हें तुम्हारी खातिरदारी मैं करवाता हूं पाकिस्तान में। पंजाब पुलिस को बोले इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने तो कोविड के अंदर जो है, जिनके ऊपर मैंने आरोग्य मंत्र चलाए हैं ना, मुझे पता है ना, बीमारी अपने शरीर पे लेकर ठीक करनी पड़ती है, लक्षण नहीं आते, पर हाँ ये जो उनमें प्रॉब्लम होती है वो फिर ठीक करनी पड़ती है। मैं जानता हूं ना, कभी जो मैंने कोई अंदाजन 30-40 बच्चे ठीक करे हैं भाई साहब, नेजल गला ऐसे सूखना लगता है ना, सर घूमता है, चक्कर आते हैं। मैं और मेरी वाइफ पता क्या काम करते हैं? यही काम है हमारा। जो बहुत बीमार होते हैं ना, बड़ी बुजुर्ग औरतें, लड़कियां, उनको ये ठीक करती है। नहीं होता तो फिर मैं करता हूं। मानो या ना मानो, मांगा तुमसे कुछ? जाता हूं रास्ते में ना, लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जानते हो, कि देखो कितना अच्छा इंसान है, बच्चों को ठीक करता। तो इतना बहुत होता है मेरे लिए। वहां से बैठ करके यहां स्कूल खुलवाई जा रही है कोविड में। और जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो वह ज्यादा जल्दी हो रही है पर बच्चों को पढ़ाने की है। क्यों? एसपीजी चाहिए बच्चों की। फिर खोल दिया स्कूल। अरे भाई, अबे ऐसा क्या तुम्हारे कंगाली छा रही है स्कूलों? अबे डाटा इधर से उधर फॉरवर्ड कर, साइन कर भाई। बच्चे एक साथ मत बुलाओ यार। बच्चे स्कूल से निकले एक दूसरे से चिपक के एकदम चल रहे हैं भाई, 1000-2000 बच्चे। सांस है, खांसी है, उनके शरीर से पास होने वाली हवा है, 100 चीजें होती है ना। बस एक मास्क लगा लिया तो हो गया, कोविड से छुटकारा है। धीरे धीरे शरीर के अंदर ड्राइनेस बढ़ती जाती है। भुगतो, अब भुगतेगी मरे होने वाले। इतने बच्चे मर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी तू लेगी ना, मैं थोड़ी। मैं पता है इसकी माँ की बातें क्यों सुन लेता हूँ थोड़ी बहुत। वो बच्चों के मामले में बहुत साफ सुथरी औरत है वो। इसकी माँ बोला तो, इसकी प्रीति की माँ की 6, 8, 15 बच्चे भी उसके घर में रहेंगे ना, वो परेशान नहीं होती, वो किसी बच्चे पे नहीं चिल्लाएगी।
इसलिए मैं इसको उसके अलावा कहीं जाने एक बार को उसको बाप को पसंद नहीं करता मैं। वो चिल्ला पड़ता है अचानक ही, बच्चों को बजर लग जाता है, इसकी मां नहीं करेगी, वो बिल्कुल नहीं बोलेगी। हाँ, बाहर का इधर उधर खाने के लिए डांट टपड़ देगी, ठीक है, इसकी रेल बना देती है कि तू क्यों बोल रही है। इसलिए 2 महीने 5 महीने विराट में कोई चिंता नहीं रहती। उसने 7 बच्चे पाले हैं बिहार जैसे माहौल में। 7 बच्चों में 6 लड़कियां, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 6 लड़कियां हैं और 2 लड़के, एक नहीं रहा। मैं कहा हम दिखा देंगे ना कहाँ है वो, ये हमारी जिम्मेवारी है। ऊबती नहीं है वो, ऊबती नहीं है। कि कभी गलत शब्दों में गाली भी दे दे बच्चों को तो चल कोई बात नहीं, वहां उस दिमाग की दही करिए। तू एचआरडी पलट, कोई एचआरडी वेचारडी नहीं है, जा इंटरपोल में जेल जा, बहुत हो गई तेरी ड्रामेबाजी। वाह भाई वाह। अरे भाई खुद मैं था वो आदमी जिसके सामने स्मृति जी ईरानी ने बोला था सीक्रेसी में, समझ में आई, कि मोदी ने मेरे साथ गलत काम किया। मैंने कहा बस तू एक बार ना इसको सामने बैठा करके मेरे सामने कह दिया, मैं सिर्फ तेरे से इतना ही पूछूंगा, क्या जो तूने कहा वो तूने सही कहा है। मैंने यही पूछा, मैंने फालतू बात पूछी नहीं थी। मैं भागलपुर में था उस समय, ये रियलिटी है। वो जूइश है, ठीक है, वो भी जूइश है, बाद में वो मुसलमानी हो गई, ईरान से सिया हो गई, तो सीता वालों को खानदान की हो गई। तेरी माँ छोड़ देंगे सिया, पता तुझे, सिया नहीं बर्दाश्त करते हैं औरतों की फालतू बातें। सुन्नियों वाला चक्कर नहीं है उनमें, ईरान है वो, ईरान, समझ में आई। अमेरिका को तो कुछ समझ नहीं रहा वो। मान ली बात होगी, तेरे दिमाग में कोई वजह कुछ होगा तेरे, तू उसको अपने तक रख भाई। तो ना तो हमारे बारे में पता कर ले तू पहले, हम लोग कौन है क्या है। अरे हम श्री राम ठाकुर कुल से हैं, रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करते हम, रत्ती भर। खा मका की पतंग उड़ा जा रहे हैं। हम नहीं बर्दाश्त करें, तेरा भाई होगा, तेरा बाप होगा, तू समझ, हम श्री राम ठाकुर कुल के लोग हैं,
रत्ती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेरे भाई तेरे बाप को भी जो है ना मर्यादा में रहना होगा, समझ में आई? चल दूर खड़ा हो। तेरे 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 भाई बाप का भी छूना बर्दाश्त नहीं करेंगे हम तुझे। देख ले, श्री राम ठाकुर कुल है, इसमें आना बजाना। इतना फालतू टाइम नहीं हमारे पास। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई सब रुकी पड़ी है इस चक्कर में। वहां से एसपीजी पे एसपीजी, औरतें लड़कियां, ये राबी पता है क्या छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठी कर लेती है मदरसों की, बाद में उन्हें पता नहीं कौन सी विद्या सिखाती है। अरे भाई अलाउड नहीं है ये सब विद्याएं यहाँ पे। हमसे बोलना क्या सीखना चाहती है, हम सिखाएंगे तुझे। देख ली तू कितना जानकार है, जा। मेरी एसपीजीज देखना चाह रही थी, मैं दिखती नहीं है। 8.5 फुट 9 फुट ऊंची हैं जो औरतें हैं, पर वो दिखती नहीं है, मुझे छू नहीं सकती। कहीं ये कैसी एसपीजी, तभी तो एसपीजी बोलते हैं, असली रियल एसपीजीज हैं, मैंने बनाई अपने शरीर से। ये चले सुन्नी सियाज की बराबरी करने, माँ चोद देंगे तुम्हारे सियाज इस मामले में। सिया पता कौन होते हैं? हैं? सिया का घर परिवार है। फिर दिमाग लगा रही है, फिर दिमाग लगा रही है। पर कितनी बर्दाश्त करेगा यार कोई आदमी? कितनी? मुझे तेरे नाम की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने कुल के नाम की परवाह है। समझ में आ गई? श्री राम ठाकुर कुल इसके अलावा नहीं जानता मैं कुछ भी। होगे तुम कोई पता नहीं कौन सा शरीफ खानदान और कौन सा पीरजादा खानदान, कौन सा खान खानदान, हमें नहीं पता बस।